सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया में उन्होंने आईआईटीज बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहां के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है को सुपीरियर समझते रहे, जो कि एक हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। तो हम हिंदुस्तान को भी यही समझते रहे और यही सोचते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वैसे भी अगर आप किसी के साथ बुरा करो ना, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा पीछा करता रहेगा और हो सकता है मुझसे कोई बदला ले या मुझे कोई नुकसान करे। वो इनसे लो है। इंजीनियर्स का ले लें, इंजीनियर्स की बात कर लें तो इंजीनियर्स दुबई में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंडिया के, सऊदीया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में होके आए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी को वो हमेशा लोअर लेवल पे रखते हैं। हमने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि अच्छे जो है ना इंस्टीट्यूशंस बनाते। देखिए, एयर मार्शल असगर खान की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 की 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के साथ शुरू की हैं। उनकी तो ये भी आर्गुमेंट थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की कोई जरूरत नहीं थी, इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, तारीखी तौर पे भी नहीं किया और उसका कोई प्रोग्राम भी नहीं है। ये लोगों के साथ जो हो रहा है, नंबर 1 प्राइमरी एजुकेशन, बच्चा ऐसा तैयार करो कि दुनिया देखे। बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्या है ये इम्तिहानी मराकज नीलाम हो रहे हैं, अब टके टोकरी सारा निज़ाम है। 3rd क्लास एजुकेशन अव्वल है ही नहीं, जो है वो भी 3rd क्लास। सर ये कौन सी मदीने की रियासत की मतलब कहानी, और साथ में फिर 10 वजीरों को सर्टिफिकेट दिए गए कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नहीं, मतलब क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। आपने एक बंदे को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो मेरिट पे काउंसलर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो सीधी सादी गाली है ओके अवाम को। देखो, हमारी मुल्क की जमहूरियत ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत में दोस्तों एजुकेशन का रेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और दोस्तों हमारे स्टूडेंट देश दुनिया भर में कितना ही ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट की दोस्तों देश दुनिया में कितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है कि हर एक कंट्री चाहता है कि इंडिया से बच्चे उनके देश में पढ़ने आए, इंडिया से दोस्तों उनके यहाँ बच्चे जाके जॉब करें, क्योंकि हमारे इंडियंस ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है आईआईटी फील्ड में कि आईआईटी के जो स्टूडेंट्स है दोस्तों देश के अंदर उनके इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है कि अमेरिका से लेकर दोस्तों कोरिया और जापान हर एक कंट्री में दोस्तों बस यही डिमांड है कि आईआईटी के बच्चे उनके देश में जाके पढ़े और उनके यहाँ जॉब करें। तो दोस्तों ये बहुत प्राउड वाली बात है हम लोगों के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। आपने एक बंदे को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो मेरिट पे काउंसलर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो सीधी सादी गाली है ओके अवाम को। देखो, हमारी मुल्क की जमहूरियत ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, शैम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी इसके लिए लफ्ज मुनासिब नहीं है। ये जुगाड़ है, ये जमहूरियत नहीं है। अभी आप कह रहे हो अच्छा, इवन देन मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी गाली है। बैंकर उठाया वो मतलब क्या, उसका विजन ना को आगा ना पीछा। अच्छा चलो, झूठी पॉपुलैरिटी, मैं भुट्टो को भी, भुट्टो वाज द मोस्ट पॉपुलर, मैं उसकी पॉपुलैरिटी को भी झूठ समझता हूँ। रोटी कपड़ा मकान, हो किधर रोटी, कहाँ गया कपड़ा, कहाँ है मकान, फ्रॉड। लेकिन एक ब्रिलियंट आदमी, बेसिकली अ पॉलिटिशियन, एक प्रोसेस से गुजरा हुआ आदमी, ये वो सारा। अब ऐसे ला के किसी को लल्लू पंजू को बिठा देना, वो तो इस मनसब की भी तौहीन है। और आप यकीन करो, मेरी 2-3 एम्बैरसमेंट्स हैं एज अ पाकिस्तानी। एक हमारा इज्तिमाई किरदार, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। एक फॉल ऑफ ढाका, ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कौन कसूरवार है, लेकिन यार मेरा मुल्क तोड़ के रख दिया, मेरा को रोल ही नहीं, कमाल है। अच्छा, इज्तिमाई किरदार अपना हो गया, इस तरह की ये डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल गुंडागर्दी है, कुछ भी नहीं है।
देखो जो लोग लूटते हैं, ये डबल शाह, ये फाइनेंस कंपनीज बनी, कोऑपरेटिव्स और फलाना डमकाना, लोगों को लूटते हैं ना। बहुत सारे ईडन वाले अरबों रुपया खरबों रुपया लोगों का खा गए। तो ये गन पॉइंट पर तो नहीं लूटते, सही है, ये झूठ बोल के लूटते हैं ना। हाँ। डबल शाह कहता है तुम्हारे पैसे दुगने कर दूंगा, उसको तो आप अंदर कर देते हो। ये पूरी डेमोक्रेसी, ये डबल शाह डेमोक्रेसी है। देखो मुझे अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं, मेरे पैरों के नीचे जमीन मेरी नहीं, सर के ऊपर छत मेरी नहीं, मैं चौधरी की जमीन पे कुल्ली डाल के बैठा हूं। अच्छा मेरा वोट, मेरी राय अपनी कैसे हो सकती है? अच्छा अब आपने एक बंदे को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो मेरिट पे काउंसलर नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो सीधी सादी गाली है ओके। अवाम को। देखो हमारी मुल्क की जमहूरियत ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, शैम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो भी इसके लिए लफ्ज मुनासिब नहीं है। देखिए एयर मार्शल असगर खान की किताब है जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 की 4 जंगें हमने हिंदुस्तान के साथ शुरू की हैं। उनकी तो ये भी आर्गुमेंट थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की कोई जरूरत नहीं थी, इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया, तारीखी तौर पे भी नहीं किया और उसका कोई प्रोग्राम भी नहीं है। सारी जंगें हमने शुरू की और सारी जंगें हम हार भी गए। पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऑल राउंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के तहत हर अपने सेक्टर को अटेंशन दी है। जाहिर है ये याद रखें 1.4 बिलियन पीपल, और जो इलाका है ना इंडिया का वो कोई इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें पॉपुलेशन जितनी है तो चाइना की पॉपुलेशन उतनी ही है, मगर बहुत बड़ा इलाका है। कनाडा आधे से ज्यादा खाली पड़ा है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बेतहाशा कई मिलियंस और आ सकते हैं बड़े आराम से। हिंदुस्तान के अंदर 1.4 बिलियन पीपल आर कॉन्सेंट्रेटेड, बट उन्होंने अपनी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो चला लिया, इलेक्शन करवाए। इंडिया ने कभी किसी दूसरे मुल्क पे जाके मिलिट्री अटैक नहीं किया, ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट किया। उनकी जो नॉन अलाइंड पॉलिसीज थी उसकी तो इमरान खान भी आखिर में तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल समझ गए आप। और फिर पता लगा कि वो तोशा खाना से जो हमारी बदमाशियां हुई हैं, तो पाकिस्तान के मीडिया ने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो सारे पैसे जो हैं वो औरतों और लड़कियों के एजुकेशन में लगा देते हैं। तो इसीलिए सारे हिंदुस्तान में जहां भी मैं गया हूं तो वहां पे एक वो होती है सेंस ऑफ अपबीट, यानी कि हम कामयाब हो रहे हैं। लोगों के अंदर एक जज्बा है आगे बढ़ने का, एक अफसुर्दगी नहीं है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको नजर आती है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में उनको इनकम भी उनकी, यार मैंने देखा है जो इनकी लोगों की यहाँ पे इनकम है ना, जो आईटी इंजीनियर्स हैं और ये सारे, तो वो हमारी भी इनकम से बढ़ के हैं, यूरोप वाली इनकम से। तो जो कामयाब इनमें से लोग हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। तो इंडिया की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है भैया, यहाँ पे 300 मिलियन तकरीबन मिडिल क्लास हो गई है। आप यूरोप की अगर मिडिल क्लास देखें मिला के सारे 300 मिलियन ही बनते हैं। तो इतनी बड़ी क्लास इंडिया के अंदर है। किसी ने मुझे जोक के तौर पे बताया कि अगर आप बॉम्बे में जाएं तो अब जो फकीर हैं वो भी स्कैनर रखते हैं। जबरदस्त। एनी हाउ बॉम्बे और इंडिया में बहुत तरक्की हुई है इन सालों में। देखें एक ही दिन 2 मुल्क बने थे, एक ने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जो तरक्की का चांसेस थे उनको एक के बाद एक मिस किया, और आज पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली। लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है कि ये अगर हो जाए ऑफिशियली, वो क्या कहते हैं बैंकरप्ट, तो बहुत सिस्टम जो है ख़राब हो जाएंगे। तो अभी भी दुनिया में कोशिश है कि ये किसी तरीके से स्टेबलाइज हो जाए, मतलब इनको अकल आ जाए। दूसरा, आईएमएफ ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहां तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे,
क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो UPI को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में, एक तो चोई साहब मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली वो सर, इवन जो लोग देखते हैं, इंडिया से बड़ी तादाद में ऑडियंस है, और वो इस चीज से अब नाराज होते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कंपैरिजन अब नहीं बनता, लेकिन सीखना तो बनता है सर, के सीखना भी नहीं बनता। हाँ, सीखना बिल्कुल चाहिए, मैं समझ, लेकिन अब टाइम आता जा रहा है कि आपको अफगानिस्तान से भी सीखना पड़ेगा। अब तो वो भी आपसे आगे जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अब मेरे ख्याल में आपका कंपैरिजन नहीं बनता, वो भी तरक्कियों को टच कर रहे हैं। मुझे अगले दिन मैंने देखा, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था चोई साहब, कि चाइना से जो बिजनेस निकल के जा रहा है वो पहले नंबर पे वियतनाम पे जा रहा है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और उसके बाद तीसरे नंबर पर थाईलैंड जा रहा है, और उसके बाद बांग्लादेश जा रहा है और भारत जा रहा है। और अगर बांग्लादेश इतने नंबरों पर है तो आप सोचे, आप तो कहीं भी यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। और दूसरा मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात बताऊंगा, जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है, 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं, 3-3 बिलियन के लिए, अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है, और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। आप मुल्क का कंपैरिजन करना चाहते हैं, आपकी मुल्क का अगला केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो IMF अपॉइंट करेगा, वो IMF की मर्जी का होगा, शर्तें फिर दोबारा दी जाएंगी, क्योंकि उसी टेन्योर के अंदर आखिरी किस्त आने की उम्मीद है। लेकिन अब मैं एक ये बात आज से पूछना, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये बात करना चाहूंगा, आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम जो कर्जा ले रहे हैं ये खर्च कहाँ होगा, पिछले कर्जे कहाँ गए हैं? कभी किसी ने ये सवाल किया है? क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि भारत में कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप करा जा रहा है, जो कि IIT बच्चे, जो हमारे इंजीनियर, वो करते जा रहे हैं। तो दोस्तों और अदर वाली कंट्री भी यही चाहती है कि हमारे देश के अंदर भी इंडियंस के ऐसे होनहार बच्चे आए, पढ़े, यहाँ पे जॉब करें और हमारे भी कंट्री का नाम आगे लेके जाए। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बच्चों की तो कोई डिमांड तो छोड़ो, वहाँ पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं करना चाहता, जबकि हम दोनों कंट्री साथ में ही अलग हुए थे। पर दोस्तों पाकिस्तान के साथ हमेशा उल्टा ही होता जाता है। उनके पॉलिटिशियन ने दोस्तों इतना ज्यादा घपलाबाजी करा है कि अपने देश को आगे बढ़ाने की जगह अपने जेब को आगे बढ़ाया उन्होंने। मतलब इतने ही ज्यादा उनके हालात खराब हो चुके कि उनके बच्चों को कोई पूछता नहीं है। हालांकि उनको हर कोई टेररिस्ट का नाम दे देता है, कहीं भी उनकी इज्जत नहीं है। पाकिस्तान नाम सुनते ऐसा लगता है कि टेररिस्ट बोला जा रहा है। इतनी ज्यादा बेचारों की बेइज्जती होती है। और यही दूसरी तरफ दोस्तों अपना भारत, उनके बच्चों से लेके उनके देशवासियों को कितना ज्यादा सराहना दिया जा रहा है। जो दोस्तों अभी UAE में जो इस्लामिक कंट्री है दोस्तों, वहां पे अपना मंदिर बनाए, कितनी ज्यादा गर्व की बात है ये हम भारतीयों के लिए। मतलब कितना ज्यादा हम इंडियंस को सराहना किया जाता है। हम लोगों के लिए, हमारे से बिजनेस करने के लिए देश दुनिया कितना ज्यादा इंतजार कर रही है, बेसब्री से हमारे से अच्छी दोस्ती का इंतजार कर रही है। दोस्तों ये बहुत प्राउड वाली। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।